एक छोटा सा मैसेज मेरे पास आया था और मेरा मन किया कि मैं आपसे शेयर करूं। उसमें लिखा था, एक आदमी खाने के बिना 40 दिन तक जी सकता है, पानी के बिना 3 दिन तक रह सकता है, हवा के बिना 8 मिनट रह सकता है, मगर उम्मीद के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। आप भी इस बात को फील करते हैं? मेरा नाम है खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। वैसे कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ना उम्मीद की, होप की हमारी जिंदगी में। जैसे उम्मीद हमें चैलेंजेस को फेस करने के लिए, जिसे कहते हैं ना, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो दिलाती है। उम्मीद हमारे अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। उम्मीद कहीं ना कहीं हमारे मन में न्यू स्ट्रैटेजीज को भी फॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। और जब तक किसी भी पर्टिकुलर गेम में सही मोड़ नहीं आता, तब तक हमें उसी मैदान में खड़े रहने के लिए, अड़े रहने के लिए क्या हेल्प करती है? एक छोटी सी उम्मीद। तो कई बार ऐसा होता होगा जिंदगी में कि हमारी उम्मीद एकदम जीरो भी हो जाती है। तो जब वो जीरो हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं उसे बढ़ाने के लिए? अब ऐसा तो नहीं ना कि जीरो पे ही टिके रहें। तो काफी सारे तरीके होते हैं अपनी उम्मीद को रिकवर करने के लिए। जैसे सबसे पहली बात तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, और इसके लिए बेस्ट इज डेली डायरी राइटिंग, जर्नल राइटिंग। इसमें जब आप अपनी फीलिंग्स लिखते हैं और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब अगर आपका मन करे तो शेयर करते हैं, तो उम्मीद फिर से जिंदगी में वापस आ जाती है। आखिर उसे कोई आपसे दुश्मनी थोड़े ना। हाँ, अब इसके बाद आप ये कहोगे कि चलो भाई डायरी हमने लिख ली, पूरा दिन हम थोड़े ना डायरी लिखते रहेंगे। तो वो पूरे दिन जो एक अजीब सी सैडनेस, एक अजीब सा डिप्रेशन सा रहता है, उससे कैसे रिकवर करें? अपने आप को लोगों के बीच में रखिए, कट ऑफ मत होइए। बिकॉज ज्यादातर लोग इसी बात को लेकर गलती करते हैं। ना उम्मीद हो गए, फ्रस्ट्रेशन हो गई, डिप्रेशन हो गया, तो बस अपने आप को कट ऑफ ही कर लेना है। ना किसी के मैसेजेस का जवाब देना है, ना किसी की कॉल का जवाब देना है। लोग आपको बुलाते रह जाते हैं और आप कहते हैं नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आप अपने आप को लोगों के बीच में रखें। एंड धीरे धीरे कब आप अपनी उम्मीद को रिकवर कर लेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। अच्छा, इसके साथ एक और चीज, उम्मीद को रिकवर करने का यानी उसे पाने का एक और तरीका होता है, यानी डू समथिंग डिफरेंट। कुछ हटकर कोशिश करिए। वही जो रूटीन होता है ना डेली का, उसमें से कुछ चेंजेस करके देखिए। लाइक थोड़ा टाइम आप नेचर के साथ स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करने की काफी टाइम से सोच रहे थे, बट जस्ट बिकॉज कि आप ओवर ही ऑक्यूपाइड थे, तो क्यों ना उसमें ट्राई किए जा सके, या फिर कुछ भी, मतलब बस रूटीन को आपने तोड़ना है, दैट्स इट। अब आपका रूटीन कैसा है ये तो आप ही जानते हैं, उसके बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह रही हूँ, ना उम्मीदी से उम्मीदी की कैटेगरी में आ जाते हैं आप, ना उम्मीद से उम्मीद वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। और सच बताऊं तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ना इन मोमेंट से उभरने के लिए, वो ये कि पॉसिबल अगर हो सके, अगर आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है या फिर आप ऑनलाइन कुछ अच्छी बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज को पढ़िए। कुछ ऐसे बड़े लोग, कुछ ग्रेट लीडर्स, बिकॉज जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं ना, तो ये रियलाइज होता है कि वो भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं। उनकी जिंदगी में भी परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, मुसीबतें आती हैं, और उन्होंने उन सारे सर्कमस्टांसेस से कैसे अपने आप को रिकवर किया। तो जब आप ये बातें पढ़ेंगे तो लगेगा अरे इनके सामने तो ज्यादा मुश्किल थी, मेरी मुश्किल तो कुछ भी नहीं, मैं एवं खामखा ना उम्मीद हुआ जा रहा हूँ। हाँ नहीं तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम परेशान होते हैं ना, जब हमारा ये मन थक जाता है, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं और पूरा दिन बात करते रहते हैं, ऐसे ही अपने मन को चार्ज करने के लिए थोड़ा टाइम, 10 मिनट्स और 20 मिनट्स मेडिटेशन जरूरी है। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया ना, बिलीव मी, करके देखिएगा। एंड वो जो फील गुड जो हार्मोन होता है ना, वो जब रिलीज होता है ना आपके अंदर, तो इट इज बियॉन्ड वर्ड्स। आप करिएगा और फिर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, मेरा नाम है खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ।